भाभी क्या बात हो गई, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? मेरा यहाँ दम घुट रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम ये कह रही हो कि मैंने मुंह क्यों लटका रखा है? हाँ, आधे घंटे पहले मेरी शादी हुई है। आई नो बहुत मुश्किल था मगर इट्स ओके ना। और बस अभी थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है, उसके बाद अमेरिका जाके सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई। अगर शादी के बाद तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार हो गया तो शट अप सुमिन, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे उसकी नाम उसकी शक्ल से भी नफरत है और तुम ये बोल रही हो कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। एक बात दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझ में आया? और तुमसे ही करता रहूंगा। तुम ये बात प्यार से भी बोल सकते थे ना, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुम ही बार बार मुझे गुस्सा दिला रही हो। एक तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब, ऊपर से तुम ऐसी वाहियात बातें कर रही हो। ओके आई एम सॉरी, शादी की वजह से मेरा भी थोड़ा मूड खराब है, मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा आया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। आइंदा से ये कभी मत बोलना कि मैं उससे प्यार करूंगा, मुझे नफरत है उससे। उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, हमारी शादी नहीं हो पाई। अगर वो लड़की मेरी लाइफ में ना आती तो आज हमारी शादी होती। मगर कोई बात नहीं, हम अमेरिका जाके शादी कर लेंगे। आई लव यू सो मच। बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखना, उसकी हर एक बात मानना। मगर ग्रैंडमा, मेरा मन नहीं कर रहा उनके साथ जाने का। हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आपने क्यों कराई मेरी शादी? अगर आप मेरी शादी नहीं करवाती तो मैं पूरी लाइफ टाइम आपके साथ रहती ना। हाँ मेरा बच्चा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही थी और मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी? मेरी भी अब उम्र हो गई है ना, तो मेरे जाने के बाद क्या तुम अकेली रहती? इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई। और देखो आर्यन बुरा नहीं है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा। तुम्हारे दादाजी की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और आर्यन की शादी हो और तुम उदास मत हो। हम रोज बात किया करेंगे फोन पे, ठीक है? मैं आपको बहुत मिस करूंगी दादी। मैं भी। अब ऐसे बच्चों की तरह रो मत, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है। ओके मॉम डैड, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आर्यन थोड़ी दिन तो रुक जाते, ज्यादा नहीं तो 1 वीक ही सही। तुम्हारी आज ही शादी हुई है, जिनको कुछ दिन तो हमारे पास रहने देते। मॉम आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ और अमेरिका में मेरा इतना काम पड़ा है, तो मैं ऐसे कैसे यहाँ रह सकता हूँ? ओके ठीक है, और अपना और जिन का अच्छे से ध्यान रखना। जिन बेटा तुम भी अपना और आर्यन का अच्छे से ध्यान रखना और हम रोज बात किया करेंगे, ठीक है? आर्यन काम की वजह से कहीं ऐसा ना कि तुम जिनको टाइम ना दो, उसको पूरा टाइम देना। तुम दोनों की अरेंज मैरिज है, एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करना और झगड़ा मत करना, ठीक है? ध्यान रखना अपना। मॉम डैड अगर आपका हो गया हो तो हम जाएं, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। ओके ओके ठीक है, जाओ। बाय जिन बेटा। बाय मॉम। बाय डैड। हाँ हाँ बेटा बाय, और अपना ध्यान रखना। बाय दादी, एंड आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। और अपना ध्यान रखना, मेरी फिक्र में कहीं अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, ठीक है? फाइनली हम घर पहुंच गए। उस घटिया से विलेज में मेरा तो दम घुट रहा था। बहुत गंदी जगह है वो। वैसे यार एक बात को माइंड मत करना, तुम्हारे दादाजी और इस लड़की के दादाजी बेस्ट फ्रेंड थे? मतलब तुम लोग तो इतनी बड़ी सिटी में रहते हो और इसके दादाजी मतलब इसकी फैमिली विलेज में कैसे? यस सुमिन,
मेरे दादाजी और इस लड़के के दादाजी बेस्ट फ्रेंड थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, मगर मेरे दादाजी को विलेज में रहना मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपना करियर बनाने के लिए इतने बड़े शहर में शिफ्ट हो गए थे। वैसे मैं शुक्र करता हूँ कि मेरे दादाजी ने ये इतना अच्छा डिसीजन ले लिया। अगर आज भी मेरी फैमिली विलेज में रहती तो हम मिल नहीं पाते। मैं भी थैंक्स करती हूँ तुम्हारे दादाजी का कि उनकी वजह से आज तुम मेरे पास हो, वरना तुम भी इसकी तरह किसी घटिया से गांव में पड़े होते। शट अप। और बहुत हो गया बातें बातें, इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हो, तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट कर लो जाओ। मगर मुझे भूख लगी है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाके पहले फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। एक सेकंड, तुम खाना ऑर्डर क्यों करोगे? अब तो तुम्हारी वाइफ आ गई है तो वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। शट अप सुमिन, मैंने कितनी बार बोला है ना कि मेरा नाम इसके नाम के साथ मत जोड़ा करो, ये मेरी कोई वाइफ नहीं है। ओके ओके, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब था कि अब तो हमारे घर में एक मेड आ गई है तो वो खाना बनाएगी ना। सुना ना तुमने? जाओ और खाना रेडी करो। जी ठीक है, मगर मुझे पता नहीं किचन किधर है। सीधा जाके लेफ्ट। और सुनो, खाने में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कमी निकली ना खाने में, फिर देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। ये किचन है, इनका किचन कितना सुंदर है, और इनका घर भी। अब जल्दी से ऐसा करती हूँ, अच्छा सा खाना बनाती हूँ। आर्यन जी की फ्रेंड को बहुत भूख लगी है। आर्यन जी ने ये क्यों बोला कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ? हमारी तो आज ही शादी हुई है ना, तो वो मेरे हस्बैंड और मैं उनकी वाइफ हूँ, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ? डार्लिंग, कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके तुम यहाँ बैठो, मैं देख के आता हूँ कि वो क्या कर रही है। किचन में सो गई हो क्या? अब तक खाना रेडी क्यों नहीं हुआ? बस हो गया, मैं अभी डाइनिंग टेबल पे लगाती हूँ। मुझे वेट करना जरा भी पसंद नहीं है। आज कान खोल के मेरी बात सुन लो, अगर मुझे किसी भी चीज के लिए वेट करवाया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जी मैं अभी लगाती हूँ डाइनिंग टेबल पे खाना। वैसे तुम खाना अच्छा बना लेती हो। वाह आर्यन, तुम्हारी ये मेड सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। शुक्र है इसे कुछ तो अच्छा करना आता है। आप मुझे मेड क्यों कह रही हैं? मैं मेड नहीं हूँ। अब मैं तो इनकी वाइफ हूँ, तो आप मुझे मेड क्यों बोल रही हैं? वाह आर्यन, तुम्हारी ये मेड बोलती भी है। मुझे तो लगा था कि ये तो बिल्कुल ही मासूम सी है, मगर नहीं, इसे बोलना भी आता है। क्या क्या बोला? वाइफ? तुम मेरी वाइफ हो? वाइफ माय फुट, तुम जैसी अनपढ़ गवार मेरी वाइफ बनेगी? क्या क्या सपने देख रही हो तुम? हा? मेरी वाइफ बनोगी तुम मेरी मेड बनने के भी लायक नहीं हो। वो तो मेरी बदकिस्मती है कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और अपने साथ अमेरिका लेके आना पड़ा, वरना तुम्हारे जैसी घटिया लड़की की तरफ मैं देखता तक नहीं। ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? ओह वाओ, मेरे पेरेंट्स ने मेरी किस्मत फोड़ के रख दी। अनपढ़ गवार के साथ साथ एक बहरी लड़की मेरे पल्ले बांध दी। इसे तो एक बार में बात भी समझ नहीं आती। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अपने कान खोल के सुन लो। तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, और मैं इस शादी को कुछ नहीं मानता, और कभी खुद को मेरी वाइफ बोलने की या सोचने की कोशिश भी मत कर देना, समझ में आया? और हाँ, बस कुछ दिन की बात है, जैसे डैड पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे, उसके बाद मैं और तुम डिवोर्स ले लेंगे। तो जब तक यहाँ रह रही हो ना, मेड की तरह रहो, समझ में आया? बस कुछ दिन रुक जाओ, जैसे पूरी प्रॉपर्टी डैड मेरे नाम कर देंगे ना, उसके बाद तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो जाएगा। फिर तुम अपने बराबरी का कोई अनपढ़ गवार ढूंढ लेना। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर ये बात मॉम डैड को पता लगी ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, तो जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या आप डिवोर्स दे देंगे मुझे? ओ, तुम्हें सुनाई दे क्या?
हाँ, मैंने यही बोला कि हम डिवोर्स ले लेंगे जैसे ही डैड पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे। और तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी ना करता ना तो डैड पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट देते। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे जैसी अनपढ़ गवार से शादी करनी पड़ी। मुझसे शादी करना आपकी मजबूरी थी? तुम्हें एक बार में बात सुनाई क्यों नहीं देती? हाँ, मेरी मजबूरी थी तुमसे शादी करना, मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं डिवोर्स दे दूंगा। मॉम डैड ने मुझे फोर्स करके शादी करवा तो दी, मगर मैं इसे आगे नहीं चला पाऊंगा। तुमसे डिवोर्स के बाद मैं अपने प्यार से शादी करूंगा। व्हाट? क्या हुआ? ये भी सुनाई नहीं दिया? आरएम, तुम्हारी वाइफ सच में बह रही है। तो मिस मेड, आरएम ने ये बोला कि जैसे ही वो तुमसे डिवोर्स ले लेगा उसके बाद मैं और आरएन शादी करेंगे, क्योंकि मैं और आरएन एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हम कोई दोस्त नहीं है। मुझे मम्मी ने तो कहा था कि आप इनकी दोस्त थे। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था खुद को आरएन की दोस्त बोल के इंट्रोड्यूस करवाना, मगर प्रॉपर्टी की बात थी ना तो इसीलिए करवाना पड़ा। अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि हम दोस्त नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब किसी वहम में मत रहना और मेरे आरएन पे हक जताने की कोशिश मत करना। अगर मेरे आरएन के थोड़ा सा भी पास आई ना तो मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। सुमिन बेबी, तुम क्यों ये बात बोल रही हो? अगर ये ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी ना, तुम्हारे कुछ करने से पहले मैं मार डालूंगा इसे। नो आरएन, ऐसा मत समझो कि ये भोली भाली है। शक्ल से ये भले ही भोली दिखती हो, मगर ये जो गरीब ये विलेज वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत घटिया होते हैं। और ऊपर से ये है भी इतनी खूबसूरत। अगर इसने अपनी खूबसूरती के जाल में तुम्हें फंसा लिया तो शट अप सुमिन, ये खूबसूरत है सच में। तुम भी ना आरएम, मैं मानती हूँ कि इसमें फैशन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है, मगर इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है। ओ शट अप, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है ये। और खूबसूरत क्या, इसमें खूबसूरती का के भी नहीं है। मुझे तो किसी तरफ से ये खूबसूरत नहीं लग रही। इस वर्ल्ड में मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। आराम, तुम भी ना बस करो अब, वरना तुम्हारी वाइफ आई मीन ये मेड क्या सोचेगी कि तुम मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करते हो। मैंने बोला है ना कि इसे मेरी वाइफ मत बोलो। आई एम सॉरी। और अब चलो यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। रुको एक सेकंड, पहले इसकी जगह तो दिखा दूं। तो मिस मेड, वो सामने स्टोर रूम है, आज से वो तुम्हारा रूम हुआ, ठीक है? फिर ये बोल के आरएम और सुमिन वहाँ से चले जाते हैं। दादी ने बोला था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो पूरी लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। मगर हमें मिस यू दादी। आपने क्यों करवाई मेरी शादी? अगर आप मेरी शादी ना करवाती तो मैं आपके पास होती, और अगर आप मेरी शादी की बात नहीं छेड़ती तो मुझे आरएम जी से प्यार भी नहीं होता। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मिस यू दादी। कोई बात नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हो गया, मैं करती हूँ, इतना काफी है। और आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी आपकी खुशी के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि आप उस सुमिन के साथ खुश रहें तो ऐसा ही होगा। मैं आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी, मगर मैं आपको बताना चाहती थी कि ये अरेंज मैरिज ही सही, मगर मैं खुश थी इस शादी से, क्योंकि मैं प्यार करने लगी थी आपसे। कोई बात नहीं, यही मेरी किस्मत है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है,
मैं इस रूम में कैसे रहूंगी? मुझे तो डर लगता है अंधेरे से। नहीं, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं हॉल में जाके सो जाती हूँ। हॉल की लाइट्स भी ऑन है, ये सही रहेगा। आरन, ये तुम्हारी मेड यहाँ क्यों सो रही है? मुझे क्या पता, मैंने बोला तो था इसे स्टोर रूम में सोने के लिए। ठीक है, इसकी मॉर्निंग करो। हम उठ गए हैं और ये अभी तक सो रही है। मुझे भूख लगी है। रुको रुको डार्लिंग, मैं अभी इसकी मॉर्निंग करता हूँ। दादी बाहर आ गई, बचाओ मुझे। गुड मॉर्निंग मिस मेड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक सोने की? अब वो मैं डार्लिंग समझा करो ना, इतने आलीशान बंगले में इतने कंफर्टेबल सोफे पे से अच्छी नींद आई होगी ना, तो इसीलिए बेचारी को ज्यादा नींद आ गई। ओह, तो मिस मेड को अच्छी नींद आई? हाँ, आप ये क्या क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। अगर इस घर में रहना है ना तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और रूल्स ये हैं कि हमसे पहले उठना और पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करना, और हमारे जाने के बाद घर की पूरी सफाई अच्छे से करोगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी धूल मिट्टी दिख गया ना किसी भी चीज पे, फिर देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। और रात को हमारे घर आने से पहले डिनर रेडी होना चाहिए, और डिनर बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और जब तक हम डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच नहीं कर लेते तब तक तुम खाना नहीं खाओगी। समझ में आया? और हाँ, एक बात और, मुझे सर और सुमिन को मैम बोलोगी तुम। और अगर मेरे जाने के बाद तुमने घर पे कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश की ना कि मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, तो फिर देखना। नहीं सर, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, और मुझे तो कॉल करना ही नहीं आता। जिनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, जिस गांव में रहती है उस गांव में वही लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं जिनको काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है। आरन, तुम भी ना इससे क्या उम्मीद कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये घर पे कॉल करके सब कुछ बता देगी? ये अनपढ़ गवार है, ये क्या ही किसी को कॉल करेगी। और मुझे नहीं लगता कि इसे कोई नंबर भी याद होगा। हाँ सुमिन, ये तो मुझे पता है कि ये अनपढ़ गवार है, मगर फिर भी एक बार वार्न करना जरूरी है ना। क्या पता इसकी चालाकी का अगर ये घर पे किसी को बता दे, और अगर डैड को पता लग गया तो वो पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट देंगे। सो इसीलिए मैंने इसे वार्न किया है। ओके ओके आरन, अगर तुम्हारा रूल रेगुलेशन बताना हो गया हो तो इसे बोलो ना जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाए, मुझे भूख लगी है। हाँ सुमिन, तुम्हें भूख लगी है, आई एम सॉरी, मगर इसे बताना जरूरी था ना। और तुम यहाँ खड़ी मुँह क्या देख रही हो? सुनाई नहीं दिया मैम ने क्या बोला? जाके ब्रेकफास्ट बनाओ। यस सर, अभी बनाती हूँ। फिर जिन पूरा ब्रेकफास्ट बनाती है। हम जा रहे हैं, और पीछे से महारानी बन के मत बैठ जाना। घर की अच्छे से सफाई करना। अगर आने के बाद मुझे थोड़ा सा भी गंदा दिखा ना घर, फिर देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। जी सर। मिस मेड, कैसा था तुम्हारा पहला दिन हमारे इस आलीशान बंगले में? तुम थोड़ा थकी थकी लग रही हो, क्या हो गया? पूरा दिन काम करके थक गई क्या? एनीवेज, अगर थक भी गई हो तो मुझे क्या, हमें भूख लगी है, हम अभी 5 मिनट में आते हैं, जल्दी से डिनर लगाओ। जी मैम। आफ्टर 5 मिनट आरन और सुमिन आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, और जिन किचन से खाना लेके आ रही होती है तो उसका पैर चेयर में फंस जाता है और वो गिर जाती है। What the hell? ये क्या किया तुमने? आरन, इसने मेरा फेवरेट वास तोड़ दिया। उठो, तुम्हें ढंग से काम करना नहीं आता? हाँ, सिखाया नहीं तुम्हें तुम्हारी दादी ने कुछ? सॉरी सर, वो मेरा चेयर में फंस गया था। वास तोड़ा तो तोड़ा, ऊपर से पूरा खाना वेस्ट कर दिया। ये फ्री में आता है क्या, या फिर तुम्हारा बाप दे के जाता पैसे? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। क्या सॉरी? इतनी आसान
वेस्ट कर दिया और छोटा सा सॉरी बोल दिया। वाह, इसकी तो पनिशमेंट मिलके रहेगी तुम्हें। तुम्हें 2 दिन तक कोई खाना नहीं मिलेगा और अगर छुप के खाना खाने की कोशिश की, अगर मुझे पता लगा कि तुमने खाना खाया है तो फिर देखना तुम्हें इससे भी बुरी पनिशमेंट मिलेगी। जी सर, मैं आपके बोले बिना खाने को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अब जाओ जल्दी से खाना बनाओ, क्योंकि ये खाना तो तुमने पूरा वेस्ट कर दिया। जी सर, अभी बनाते। फिर जिन दोबारा से सारा खाना बनाती है। आरएम और सुमिन खाना खा के सो जाते हैं। जिन ने पूरा दिन बहुत काम किया होता है, इसीलिए उसे बहुत भूख लग रही होती है, तो वो पानी पी के हॉल में सो जाती है। ये लड़की आज फिर यहाँ सो रही है। तुम अभी तक चैन से सो रही हो? सॉरी सर, मैंने बोला है ना तुमसे कि हमारे उठने से पहले तुम उठ जानी चाहिए। जी सर, आगे से ये गलती नहीं होगी। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज्यादा नींद आ गई। मुझे तुम्हारी तबीयत से कोई लेना देना नहीं है। आज तो मैं माफ कर देता हूँ। अगर आगे से हमारे उठने से पहले तुम नहीं उठी ना, फिर देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। अब जाके जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, हमें लेट हो रहा है। जी सर। सर, 2 दिन कंप्लीट हो गए। क्या मैं खाना खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है मुझे। खा सकती हो, और आइंदा से ऐसी कोई गलती मत करना कि मैं तुम्हें इससे भी बुरी पनिशमेंट दूं। फिर उसके बाद आरएम और सुमिन ऑफिस चले जाते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना खाती हूँ। आराम से खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं वाला। वो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो इसलिए बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है, आराम से खाओ। और हाँ, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? जब बॉस ने सुबह तुम्हें उठाया था तो तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम ज्यादा सो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो खाना ना खाने की वजह से बस चक्कर आ रहे थे। मैं इतने ज्यादा टाइम तक कभी भूखी नहीं रही हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, तुम खाना खाओ, तब तक मैं तुम्हें मेडिसिन ला के देती हूँ। आरन ने दूसरी मेट से क्यों बोला कि हमारे घर से जाने के बाद उस गवार को मेडिसिन दे देना? क्या आरन उसकी फिक्र कर रहा है? क्या उसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं? वो इतनी खूबसूरत भी है। अगर आरन का दिल उस पर आ गया तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आरन की हिम्मत कैसे हुई उसकी फिक्र करने की? आरन और उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। इन 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरन ने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा हो। मगर जब से ये लड़की आई है, तब से उसके हाव भाव बदलने लग गए। अनपढ़ गवार लड़की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हो गया, तो मिस मेड शाम को रेडी रहना आरन के गुस्से से बचने के लिए। मैम, आपका ऑर्डर। क्या? मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मैम, एड्रेस तो यहीं का है, आपने ही ऑर्डर किया होगा। देखिए भैया, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, मुझे तो ऑर्डर करना भी नहीं आता। और देखिए मैम, हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर ने ऑर्डर किया हो, मगर ये एड्रेस यहीं का है, तो ये आपका ही ऑर्डर है, आप इसे रिसीव कर लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। ओके ठीक है, लाइए मैम पेमेंट। क्या मेरे पास तो पैसे नहीं है? तभी आरएम और सुमिन आ जाते हैं। तुम यहाँ डोर पे खड़ी क्या कर रही हो? और ये डिलीवरी मैन? सर, मैम ने कुछ ऑर्डर किया था, बट इनके पास पैसे नहीं है, तो प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। व्हाट? ऑर्डर? यस सर, और प्लीज जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। ओके ठीक है, बताओ कितना पेमेंट करना है? सर 50,000। व्हाट? 50,000? फिर आरएम पेमेंट कर देते हैं और डिलीवरी मैन वहाँ से चला जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी चीज ऑर्डर करने की, और वो भी मेरी परमिशन के बिना? क्या तुम खुद को मेरी वाइफ समझती हो जो मेरे पैसों पे अपना हक जता रही हो? सर, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। अगर तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया तो इस पार्सल पे तुम्हारा नाम कैसे है? हाँ? ओह वाह आरन, तुम्हारी ये मेड तो बहुत ज्यादा चालाक निकली। नहीं मैम, नहीं सर, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। देखो तो कितनी मासूम बन रही है। हमारे जाने के बाद एक तो
चीजें ऑर्डर करती है, और जब ये पकड़ी गई तो अब ये बोल रही है कि इसने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सही सही बताओ क्या ऑर्डर किया है तुमने? नहीं सर, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। आर्यन तुम भी ना, इससे क्या पूछ रहे हो? तुम खोल के देख ही लो ना कि इसने क्या मंगवाया है। एक सेकंड, मैं खोलती हूँ, रुको मुझे दो। माय गॉड, व्हाट अ ड्रेस! कितनी सुंदर ड्रेस ऑर्डर की है इसने। व्हाट द फक, तुमने 50,000 की ड्रेस ऑर्डर की है? नहीं सर, मैंने कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं की। मुझे तो ऑर्डर करना भी नहीं आता। मेरे सामने ना ये इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। अगर ये ड्रेस तुमने ऑर्डर नहीं की तो इस पार्सल पे तुम्हारा नाम कैसे है? हाँ बताओ मुझे। और ये पैसे क्या तुम्हारे बाप के हैं जो ऐसे बेफिजूल तुम उड़ाए जा रही हो पानी की तरह? 2 दिन पहले तुमने इतना महंगा वास तोड़ दिया और पूरा खाना वेस्ट कर दिया, और आज 50,000 की ड्रेस। एक तो मेरी कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो गया, इतनी अच्छी खासी डील हाथ से चली गई, और तुम जब से आई हो मेरे नुकसान ही करती जा रही हो। आई एम सॉरी सर, मैंने नहीं किया ये। मुझे नहीं पता ये कैसे आया। मुझे सच में ऑर्डर करना नहीं आता। मैं तुम्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट दूं जो तुमसे बर्दाश्त भी ना हो, तो इससे पहले अपना ये मनुष्य चेहरा लेके निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे, मनुष्य कहीं की। जब से मेरी लाइफ में आई है तब से लाइफ की वाट लगा के रखी है। फिर जिन रोते रोते किचन में चली जाती है। क्या मैं इतनी ज्यादा अनलकी हूँ कि जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ तब से बस उनका नुकसान ही होता जा रहा है। सॉरी आरएम जी, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। मगर मैंने सच में वो ड्रेस ऑर्डर नहीं की। मुझे नहीं पता वो कैसे आ गई। रात को मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से रेडी रखना। जी सर। और बता रहे कैसा चल रहा है? डूड क्या बोलूं, लगी पड़ी है लाइफ की। क्या? मगर क्यों? बस भाई पूछ मत, रहने दे। अरे ये कौन है? ये नई लग रही है, मैंने पहली बार देखा तुम्हारे घर में इसे। ये मेरी न्यू मेड है। ओह मेड, भाई तू इतनी अच्छी मेड कहाँ से लेके आता है? तुम्हारा तो अच्छे से मन लगा रहता होगा घर पे भी और ऑफिस में भी। ऑफिस में तुम्हारे पास सुमिन है और घर पे अच्छे अच्छे मेड्स हैं। शट अप जैक, क्या बकवास कर रहा है? मेरे लिए मेरी सुमिन ही काफी है। आई एम सॉरी यार, ऐसे ही मजाक कर रहा था। इन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे मेड बोलने में। तो भी नजिन क्या सोच रही है? वो तुम्हें अपनी वाइफ थोड़ी ना बोलेंगे, तो उनका लेवल देख और अपना लेवल देख। तुम तो उनके पास खड़ी अच्छी भी नहीं लगती, इसीलिए वो तुमसे इतना नफरत करते हैं। क्योंकि मैं और लड़कियों की तरह फैशनेबल नहीं हूँ, मैं सीधी सादी सिंपल सी लड़की हूँ, और उन्हें तो सुमिन जैसी लड़कियाँ पसंद है। इनकी चॉइस कितनी अच्छी है। ये सुमिन कितनी अच्छी दिखती है, कितनी ब्यूटीफुल है, और कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। रहने दे जिन, इतना मत सोच। वो तुम्हें एक मेड मानते हैं तो एक मेड की तरह ही रहे, और कुछ दिन बाद तो वो तुमसे डिवोर्स भी ले लेंगे। फिर तू यहाँ से चली जाएगी। मगर डिवोर्स के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? क्या वो मुझे मेरी दादी के घर भेज देंगे? यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से खाना लगाओ, सबको भूख लगी है। सॉरी मैम, अभी लगाती हूँ। हे गाइस, ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ। रात को बैठ के मौज मस्ती करेंगे और चिल मारेंगे। कितना टाइम हो गया यार हम सब एक साथ नहीं बैठे। और ब्रो, तुझे क्या लगता है कि हम इतनी आसानी से चले जाएंगे? नो ब्रो, गलत समझ रहा है। हम ऑलरेडी यहाँ रुकने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, अब जाके सो जाओ। बातें करते करते इतना लेट हो गया, पता ही नहीं लगा। जाओ अब चुपचाप सो जाओ। फिर आराम सबको अपना अपना रूम बता देते हैं और सब अपने रूम में चले जाते हैं। रन की मेड कितनी ज्यादा सेक्सी है, उसे देखने के बाद मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। क्या करूं? ऐसा करता हूँ पानी लेने के बहाने उसे देख के आता हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटी! कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है ऐसे सोते हुए। अब मुझसे वेट नहीं होगा, मुझे इसे टेस्ट करना है। हे मिस ब्यूटी, उठो। हाँ कौन? जी सर, आपको कुछ चाहिए? यस। तुम क्या? मेरे कहने का मतलब मुझे प्यास लगी थी, पानी चाहिए मुझे। जी सर, आप यहाँ रुके, मैं ला के देती हूँ।
क्यों आ गए? मैं ला रही थी। अब कोई बात नहीं, ये लीजिए पानी। नो मिस ब्यूटी, मुझे पानी नहीं, मुझे तुम्हारे होठों का रस पीना है। व्हाट? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यस, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे एक किस दे सकती हो? देखिए आप ये क्या क्या बातें कर रहे हैं? आपको पानी मिल गया ना, आप जाइए, सो जाइए। नो मिस ब्यूटी, मुझे तो कुछ और ही पीना है। ये क्या कर रहे हैं? देखिए छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज दूर हो जाइए मुझसे। प्लीज छोड़िए मुझे। अगर मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। देखिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज दूर हो जाइए मुझसे, वरना मैं चिल्ला दूंगी। प्लीज दूर हो जाइए। 2 कौड़ी की मेड, मैंने तुम्हें बोला ना कि चुपचाप कोऑपरेट करो। मैं बहुत सारा पैसा दूंगा तुम्हें और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। नहीं प्लीज मुझे छोड़िए। आरम सर प्लीज मुझे बचाइए। सुमित मैम प्लीज मुझे बचाइए। इतनी रात को ये मेड क्यों चिल्ला रही है? आरम सर, सुमित मैम प्लीज कोई तो बचाओ मुझे प्लीज। ये क्या चल रहा है? ये मेड इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है रात को? फिर आरम जिनको ढूंढते ढूंढते किचन में आ जाते हैं। जैक, व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो तुम? आरम, ओह सॉरी यार, वो इस मेड ने मुझे बुलाया था। क्या बुलाया था मतलब? और तुम ये क्या कर रहे थे उसके साथ? आरम, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? अगर गुस्सा करना है तो अपनी मेड पे कर। इसे समझा, इसने पहले मुझे सेड्यूस किया और जब मैं कुछ करने लगा तो ये चिल्लाने लग गई। नहीं सर, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। जब मैं सो रही थी इन्होंने आके मुझे बोला कि इन्हें पानी चाहिए, इन्हें प्यास लगी है। जब मैं किचन में आके इन्हें पानी देने लगी तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गए। आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। कितनी झूठी है आरम तुम्हारी मेड। इसने पहले मुझे बुलाया और अब ये बोल रही है कि मैं आया इसके पीछे। और तुम्हें पता है इसने मुझे सेड्यूस किया। मैंने मना किया था कि मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता और इसने बोला कि नहीं, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तो जब मैं कुछ करने लगा तो इसने मुझसे पैसों की डिमांड की और जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो इसने बोला कि ये सबको चिल्ला के यहाँ बुला लेगी और बोलेगी कि मैंने इसके साथ बदतमीजी की। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरा यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। इन्होंने ये सब खुद से किया। ये जब से घर में आया तब से मुझे गंदी गंदी नजरों से देख रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें गंदी नजरों से देखा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैक, अपनी लिमिट्स में रहो और जाके सो जाओ अपने रूम में। क्या आरम, तुम बोल रहे हो कि मैं अपनी लिमिट्स में रहूं? ये इतना झूठ बोल रही है और तुम इस पे यकीन कर रहे हो? जैक, मैंने बोला यहाँ से जाओ। फिर जैक वहाँ से चला जाता है। ये क्या हरकत थी? हाँ, अगर तुम्हें अपने पति का प्यार नहीं मिला तो तुम ऐसे इनोसेंट लोगों को सेड्यूस करती फिरोगी? इतनी ज्यादा आ गया क्या तुम्हारी बॉडी में जो तुम ऐसा करने पे उतर आई? देख तो लेते, वो मेरा फ्रेंड है। मानता हूँ कि तुम अनपढ़ गवार हो, एक छोटे से विलेज में रहने वाली लड़की हो, मगर तुम इतनी घटिया होगी मुझे नहीं पता था। पैसों के लिए और अपनी बॉडी की भूख मिटाने के लिए तुम मेरे फ्रेंड को सेड्यूस कर रही थी। पता नहीं मॉम डैड को क्या दिखा था तुमने जो तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। मुझे अपने मॉम डैड पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मेरी शादी तुम्हारी जैसी निहायती गवार और घटिया किस्म की लड़की से की है जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सोने के लिए रेडी हो जाती है। आप मुझे अपनी वाइफ मानिए ना मानिए कोई बात नहीं, मगर तो थोड़ा तो यकीन रखिए मुझ पे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया। शट अप, मेरे सामने ये मगरमच्छ के आंसू दिखाना बंद करो। मुझ पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने मेरे साथ आज तक जितना भी कुछ किया मैंने सब कुछ आराम से सह लिया, मगर आज उन्होंने अंदर से तोड़ दिया मुझे। उन्हें ये लगता है कि मैं पैसों के लिए ऐसा कर सकती हूँ। उनको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे। ऐसे ही जिन फ्लोर पे बैठ के बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते फ्लोर पे सो जाती है।
भी आज शॉपिंग पे चलें क्या? इतने दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की। बट सुमिन, मेरी मीटिंग है आज, प्लीज ना चलो। ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो तुम मुझे टाइम ही नहीं देते। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ओ रियली? सच में? अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो आज मुझे लेके चलोगे शॉपिंग कराने? ठीक है, चलेंगे। मॉम, डैड, आप यहाँ अचानक? ओह मेरे बच्चे, आई मिस यू सो मच। कैसे हो तुम? मुझे लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के कि तुम ठीक हो। आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। मॉम डैड, सुमित, मॉम डैड। हेलो मॉम, हेलो डैड, कैसे हो आप लोग? और अचानक आज कैसे? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर हम ऐसे अचानक आ गए तो? ये हमारा ही घर है, हम जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। नहीं मॉम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मतलब आप अचानक बिना बताए कैसे आ गए? एकदम से सरप्राइज दे दिया। हम यहाँ सरप्राइज ही तो देने आए। आज जीनू का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जीनू। क्या मॉम, बर्थडे? यस बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम भूल गई क्या? और हम इसीलिए यहाँ हैं कि एक तो तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आ रही थी। शादी के बाद तुम दोनों सीधा अमेरिका आ गए, तुम्हारे साथ बिताने को ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो हमने सोचा कि ये टाइम बिल्कुल सही है, हम तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे और हम दोनों मिलके ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम। एक सेकंड, आरन, ये तुम्हारी फ्रेंड यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह? हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो वेलो, ठीक है, मगर ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? जब देखो चिपकी ही रहती हो मेरे बेटे के साथ। थोड़ा बहुत उसे स्पेस दिया करो ना, अब उसकी शादी हो गई है। मॉम क्या बोल रही हैं आप ये? और मैं और सुमिन एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो रात को यही सो गई थी। आरन, तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपनी बीवी पे ध्यान देने के बजाय अपने काम में लगे पड़े हो। कुछ तो ध्यान दो उस पे। और क्या तुमने जिन्हों को बर्थडे विश किया, या फिर वो भी याद नहीं है तुम्हें काम के चक्कर में? मॉम, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए तो थोड़ा आराम कर लीजिए। आप आते ही मुझे डांटने लग गई। तो डांटो ना तो क्या करूं? मेरी बेचारी सी बच्ची का क्या हाल बना के रख दिया है। ये बहू है इस घर की और दिखने में ऐसा लग रहा है कि मेड है। इसमें कहने की क्या बात है मॉम, मैं मेड ही तो हूँ। बेचारी मेरी बच्ची कितनी दुबली पतली हो गई है। मुझे लगता है तुम इस पे बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं देते। मॉम डैड आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं बेटा, तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है और मैं स्पेशली आई भी तुम्हारे लिए हूँ, तो मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। पानी मेड ले आएगी। आरन, जिनू के बर्थडे पार्टी अरेंज करो। मुझे अपनी बहू का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना है। शादी के बाद उसका ये फर्स्ट बर्थडे है ना। क्या जरूरत है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। तुम्हें नहीं करना कोई बात नहीं, मगर मुझे तो करना है। ओके आरन, तुम अरेंजमेंट्स करो। जी मैम। और हाँ आरन बेटा, आज तुम छुट्टी ले लो, ऑफिस मत जाना। हम इतने दिनों बाद आए तुमसे मिलने, तो सब बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? आज ऑफिस मत जाना। ओके मैम। सुमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा चलना। आरन, तुम्हें इस लड़के से क्या काम है? ऐसे क्यों लेके जा रहे हो उसे यहाँ से? मैम वो बिजनेस का कुछ काम है, इसीलिए थोड़ा बात करनी है। ओके ठीक है, जाओ जाओ। जीनू बेटा, अपने हस्बैंड पे ध्यान रखा करो। ये लड़की मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती, हमेशा मेरे बेटे के साथ चिपकी रहती है। और तुम्हें पता, मर्द हवा के झोंके जैसे होते हैं, हवा का किस तरफ रुख हो जाए कोई पता नहीं लगता। सो अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में रखा करो, ज्यादा इस लड़की के पास मत रहने दिया करो। जी मैम। मैम को कैसे बताऊं, ये सब तो मेरी आंखों के सामने ही चलता है और इन्होंने तो मुझे मेड बना के रखा है, तो मेड का क्या ही हक है कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ में बोलूं। सुमित, मैं ये बोल रहा था कि मॉम डैड जब तक यहाँ है तुम 2-3 दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो मॉम डैड को शक हो जाएगा। क्या तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? सुमित, घर से नहीं निकाल रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करो। अगर मॉम डैड को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि मॉम तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद करती हैं। सो जब तक मॉम डैड यहाँ हैं तो
तब तक तुम अपने घर में रहो। और मॉम डैड ज्यादा दिन तक तो रहेंगे नहीं, क्योंकि डैड का भी बिजनेस है सियोल में, तो वो 2-3 दिनों में तो चले ही जाएंगे, फिर तुम उसके बाद आ जाना। ओके ठीक है, मगर तुम उस मेड से दूर रहना। और तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास जाने की कोशिश करूंगा? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो तुम नहीं जाओगे वो पता है, मगर वो तो तुम्हारे पास आ सकती है ना, तो उससे दूर रहना। अगर मुझे पता लगा ना कि तुम दोनों थोड़ा भी क्लोज आया तो मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। ओके ओके ठीक है, नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने पास आने दूंगा। अब तुम जाओ, शाम को पार्टी में मिलेंगे, ठीक है? ओके ठीक है, आई मिस यू। आई मिस यू टू। ओके अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान में रखना, जब मियाँ बीवी अकेले घर में होते हैं तो उस घर में रात नहीं रुकते। तुम बच्ची नहीं हो, समझा करो थोड़ा बहुत। ऊपर से ये मेरा गधा बेटा ऐसा है कि इसको काम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, हमेशा 24 घंटे काम में लगा रहता है। अब जाओ भी, यहाँ खड़ी क्यों हो? जी आंटी, जा रही हूँ। मैं तो हैरान हूँ ये देख के कि इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बावजूद इसका काम में मन कैसे लगता है। वाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू मैम, आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। आई नो मगर तुमसे कम। सच में जिन बेटा, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, एक डॉल की तरह। वैसे ब्यूटीफुल तो ये लग रही है, मैंने कभी इस पे गौर ही नहीं किया। सुमिन सही कहती है, खूबसूरत तो ये है। शट अप आरम, ये क्या सोच रहा है तू? ये जितनी भी खूबसूरत लगे, मगर तू नफरत करता है इससे। तुझे पता है ना इसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है तेरी लाइफ में? तेरी और सुमिन की शादी नहीं हो पाई। हाय आरम, कैसे हो? ओह सुमिन, आ गई तुम। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही जो तुम अपनी वाइफ को छोड़ के इसकी तारीफ कर रहे हो। मेरी बहू इससे ज्यादा अच्छी लग रही है, तुमने उसकी तो तारीफ की नहीं। मॉम, क्या बोल रही हैं आप ये? हाँ तो मैंने कौन सा गलत बोला? मेरी बहू इस पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है और तुम होके उसे छोड़ के किसी और की तारीफ कर रहे हो। ये आरएम की मॉम कुछ ज्यादा ही नहीं बनती है। कोई बात नहीं, एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाने दो, फिर दिखाती हूँ इस बुढ़िया को मेरी इंसल्ट करने का नतीजा। आर्यन बेटा, ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है आज, थोड़ा तो अपने फेस पे स्माइल लेके आओ और जाओ जिनके साथ डांस करो। मॉम, मुझे कोई डांस वांस नहीं करना और मेरा सर दुख रहा है इस म्यूजिक की वजह से। तो अमेरिका आके इतना अजीब क्यों हो गया है? मेरा जोनी तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कुछ नहीं पता, जाओ जिनके साथ डांस करो। मॉम, आप भी ना। ठीक है, जाता हूँ। गॉड भी कैसे कैसे दिन दिखा रहा है, एक मेड के साथ डांस करना पड़ रहा है मुझे। सर, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए, और मुझे डांस करना नहीं आता। मैं क्या मरे जा रहा हूँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए? मॉम की खुशी के लिए करना पड़ेगा। और डांस आता नहीं है वो मुझे पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्योंकि तुम गवार हो। जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे करो। क्या कर रही हो ये? मैंने बोला ना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम उस गवार के साथ डांस कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं बाद में बताती हूँ। बेबी, आई एम सॉरी, मजबूरी में मुझे उसके साथ डांस करना पड़ा। मॉम ने बोला था। ओह, मॉम ने बोला और तुम करने के लिए रेडी भी हो गए? दिख रहा था कितना मजा आ रहा था तुम्हें उसके साथ डांस करने में। शट अप सुमिन, तुम्हें पता है ना मुझे नफरत है उससे। मुझे क्यों मजा आएगा उसके साथ डांस करने में? देखो, अब मुझ पे गुस्सा भी कर रहे हो। आई एम सॉरी, मगर मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि ऐसी बातें मत किया करो जिनसे मुझे गुस्सा आए। तो तुम मना भी तो कर सकते थे ना। मैंने मना किया था, मगर मॉम ने बोला कि करना पड़ेगा, इसीलिए मैं गया था उसके साथ डांस करने। मगर प्लीज ना, तुम जल्दी से पूरी प्रॉपर्टी नाम करवा लो ना अपने। देखो, अब मुझसे तुमसे दूर नहीं रहा जाता। मुझे जल्दी से जल्दी तुमसे शादी करनी है। यस सुमिन, मुझे भी बहुत जल्दी है तुमसे शादी करने की। कोई बात नहीं, मैं डैड से बात करूंगा, बोलूंगा कि वो
प्रॉपर्टी नाम कर दे मेरे, क्योंकि अब तो मैंने उस गवार से शादी कर ली है ना। जब आरएम और सुमिन ये सब बातें कर रहे होते हैं तो आरएम के मॉम डैड सब बातें सुन लेते हैं। ये क्या हरकत है आरएम, हमने तुम्हें ये परवरिश दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी होने के बाद इस लड़की के साथ अफेयर रखने की? मुझे तो इस लड़की का चाल चलन पहले ही ठीक नहीं लग रहा था, हमेशा चिपकी रहती थी मेरे बेटे के साथ, छिपकली कहीं की। और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ निकल जाओ हमारे घर से, और आइंदा मेरे बेटे के पास तुम दिखी ना तो बाल नोच लूंगी तुम्हारे। मॉम, आप सुमिन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कैरेक्टरलेस लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसे बात करने की? डैड, बहुत हो गया आपका। अगर आप दोनों ने मुझे जन्म दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। आपने बिना मुझसे कुछ पूछे उस गवार लड़के से मेरी शादी करवा दी। मैं सुमिन से प्यार करता था बहुत पहले से, और मेरा शादी से मना करने का रीजन यही था, मगर आपने प्रॉपर्टी की शर्त रखी और आप दोनों ने फोर्सफुली मुझे इस गवार के साथ बांध के रख दिया। मुझे आप दोनों की चॉइस पे शर्म आती है। आपने क्या चुना है मेरे लिए? ये मेरे पास खड़ी अच्छी भी नहीं लगती। क्या तुझे हमारी चॉइस पे शर्म आती है? आरएम, हमने जो तुम्हारे लिए चुना है ना वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट है। कितनी प्यारी बच्ची है ये, कितनी मासूम है, बड़ों का आदर करना जानती है, और तुम इसे ऐसा बोल रहे हो जिसे तुम अपने लिए बेस्ट समझते हो ना, वो लड़की मेरी बहू के पैर के नाखून की नकल भी नहीं कर सकती। बस मॉम डैड, अब आप दोनों का बहुत हो गया। मैं अब आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। क्या डिवोर्स दोगे? तुम्हारे लिए शादी क्या कोई मजाक है? जब मन किया कर लिया, जब मन किया तोड़ दिया। अगर आप जबरदस्ती शादी करवाओगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है? अगर तुम हमारी नहीं सुनोगे तो हम भी तेरी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तुम्हें प्रॉपर्टी का था ना कि प्रॉपर्टी मैं गरीबों के नाम कर दूंगा अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो? कोई बात नहीं, अब मैं गरीबों के नाम नहीं करूंगा प्रॉपर्टी, मैं अपनी बहू के नाम करूंगा। क्या डैड, आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस इस गवार के नाम कर देंगे? हाँ, मैं अपना पूरा बिजनेस और पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम करूंगा, क्योंकि हमारा बेटा ये सब डिजर्व नहीं करता। और जिस दिन अगर तुम हमारी बहू को डिवोर्स दोगे तो उस दिन से समझ लेना तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड मर चुके हैं तुम्हारे लिए। फिर पूरी लाइफ अपनी उस छिपकली के साथ रहना। मॉम, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये आप दोनों को पता है ना मैं आप दोनों से कितना प्यार करता हूँ। तो बेटा, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये जो हम कर रहे हैं ना वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें पता है वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारी शादी जिन से करवाई है, ताकि तुम पूरी लाइफ खुश रहो, ना कि आगे चलकर तुम्हें किसी बात का रिग्रेट रहे। हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा आगे चलकर दुख का सामना करे। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम तुम्हारे लिए कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं? हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारा बेटा पूरी लाइफ खुश रहे। तुम्हें ये सब अब गलत लग रहा है, मगर हम तुम्हें 100% गारंटी देते हैं कि आगे चलकर तुम हमारे फैसले पे कभी रिग्रेट नहीं करोगे। ये जिन, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बच्चा नहीं है जो बार बार हम इसे समझाते रहे। अब बस हो गया, मैं पूरी प्रॉपर्टी जिन के नाम कर रहा हूँ। ये भाड़ में जाए, अगर इसे हमारी परवाह नहीं है तो हम भी इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे। मैंने आपसे ये मान लिया है कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारी सिर्फ एक बेटी है जिन। जब ये हमारा कोई है ही नहीं तो हमारा क्या ही हक है इसकी लाइफ पे? इसे जो करना है वो करे। इसे जिनको डिवोर्स देना है ना दे दे, और उसके बाद से ये मुझे अपनी नजरों के सामने नजर नहीं आना चाहिए। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। ये जिन, चलो यहाँ से, अपनी पैकिंग कर लो, हम कल ही निकलेंगे। जिन बेटा, तुम भी जाके अपनी पैकिंग कर लो, अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलोगे तुम, ठीक है? ओके डैड। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? मैं मॉम डैड से भी बहुत प्यार करता हूँ और सुमिन से भी। अगर मुझे मॉम डैड को चुनना पड़े तो सुमिन को छोड़ना पड़ेगा, अगर सुमिन को चुनता हूँ तो मॉम डैड को छोड़ना पड़ेगा। गॉड, क्यों आपने मेरी लाइफ ऐसी कर दी है? वो गंवार लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है, और मॉम डैड हैं कि मुझे फोर्स कर रहे हैं उसके साथ पूरी लाइफ रहने के लिए। सुमिन, मॉम डैड ने बोला कि अगर मैं उस गवार को डिवोर्स दूंगा तो मुझे उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी, क्या वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे? सुमिन, तुम्हें प्रॉपर्टी की पड़ी है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर तुम उस गवार को डिवोर्स दोगे तो मॉम डैड भी तो तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे ना? मतलब क्या वो तुम्हें कुछ देंगे या फिर तुम्हें ऐसे ही निकाल देंगे घर से? डैड ने ये बोला है कि वो पूरी प्रॉपर्टी उस गवार के नाम कर देंगे। व्हाट? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर पूरी प्रॉपर्टी ही उस गवार के नाम हो जाएगी तो मैं इसके साथ रह के क्या करूंगी?
नहीं, मुझे अपनी लाइफ ऐसी गरीबों वाली नहीं जीनी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पूरी प्रॉपर्टी उस गवार के नाम नहीं होने दे सकती। आर्यन, आप देखो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? कौन सा प्लान? देखो, तुम्हारे डैड ने ये बोला ना कि वो पूरी प्रॉपर्टी उस गवार के नाम कर देंगे, तो करने दो, कोई बात नहीं। ऐसा करना कि तुम उस गवार से बोल के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, वो तो कर ही देगी। फिर जैसी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे और तुम उस गवार को डिवोर्स दे देना। मगर सुमिन, मॉम डैड ने ये बोला था कि अगर मैं उससे डिवोर्स लूंगा तो वो दोनों भी मुझसे दूर हो जाएंगे। बेबी, बात को समझो। देखो, तुम अपने मॉम डैड के एक लौते बेटे हो। अगर मान लो वो तुमसे नाराज हो भी गए तो वो कब तक नाराज रहेंगे? हम बाद में उनको मना लेंगे ना। पहले तुम कुछ ना कुछ करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो, उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड को मनाने के लिए चाहे जितना भी एफर्ट्स करना पड़े हम करेंगे। अगर मॉम डैड सच में मुझसे दूर हो गए तो नहीं सुमिन, मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। तो इसका मतलब तुम उस गवार के साथ रहना चाहते हो? तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, है ना? सुमिन, क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे और मॉम डैड से दोनों से एक जैसा प्यार करता हूँ। ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही उन्हें। तो फिर बेबी, ये बिल्कुल सही प्लान है। पहले तुम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड को मना लेंगे और मैं 100% गारंटी देती हूँ वो मान जाएंगे। वो इतना ज्यादा देर तक गुस्सा रह ही नहीं सकते। और देखो, बच्चे चाहे जितनी भी बड़ी गलती करें मगर मॉम डैड हमेशा उसे माफ कर ही देते हैं। प्लीज आर्यन, हाँ कर। तो मुझे कौन सा सच में तुम्हारे साथ रहना है पूरी लाइफ टाइम? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद तुम चली जाना जहाँ तुम्हें जाना है। अगर इसने हानि किया तो नहीं। देखो आर्यन, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं सच में सुसाइड कर लूंगी। सुमिन, क्या बोल रही हो ये? तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं मर जाऊंगी सच में। शट अप! क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं नहीं होऊंगा तुमसे दूर। सच में तुम मुझसे दूर नहीं होगे ना? तो फिर जो जैसा मैंने बोला है प्लीज वैसा ही करो। ओके ठीक है। और हाँ सुमिन, मॉम डैड और वो लड़की यहाँ से कल ही जा रहे हैं। क्या वो लड़की यहाँ से जा रही है? आर्यन, तुम उस लड़की को यहीं रोक लो, क्योंकि जब वो यहाँ रहेगी तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने में आसानी होगी। और वो अगर मॉम डैड के साथ रहेगी तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। ओके ठीक है। मॉम डैड रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। ये जिन बेटा, चलो यहाँ से। डैड रुकिए प्लीज, बात सुनिए ना। मैं ये कह रहा था कि मुझे ये रहना है इस लड़की के साथ। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब ये था कि मैं एक मौका देना चाहता हूँ अपनी शादी को। आप दोनों के लिए सही मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं खोना नहीं चाहता आपको। क्या सच में बेटा? थैंक यू सो मच। तो प्लीज आप इसे यही रहने दीजिए। जिन बेटा, अब तुम यही रहो, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। जिन बेटा, अगर ये कुछ भी तुम्हारे साथ गलत करे ना तो तुरंत बता देना मुझे। हम रोज बात किया करेंगे, ठीक है? घबराना मत। इन्होंने ये क्यों बोला कि ये हमारी शादी को एक मौका देना चाहता है? ये तो मुझसे नफरत करते हैं ना। और ये लो तुम्हारा पार्टी गिफ्ट। मैंने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मगर डैड, ये सही नहीं है। बेटा, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी हो और तुम ये डिजर्व करती हो। और अब हम चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके मॉम डैड, बाय। बाय बाय मॉम डैड, और ध्यान से जाना। फिर आर्यन के मॉम डैड आर्यन की बात का बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। सुमिन, मॉम डैड चले गए, आ जाओ तुम। ये फिर से उस लड़की को घर पे बुला रहे हैं, मगर अभी तो इन्होंने मॉम डैड के सामने ये बोला कि ये एक मौका देना चाहते हैं शादी को। ओह माय डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। और मिस गवार, तुम कैसे हो? वैसे अच्छी ही होगी, क्योंकि आर्यन के मॉम डैड ने पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम जो कर दी है। आर्यन जी, आपने तो मॉम डैड के सामने बोला था कि आप हमारी शादी को एक मौका देना चाहता है। तो मिस गवार, वो मैंने बोला था आर्यन से ये सब बोलने के लिए। और तुम आर्यन को आर्यन क्यों बोल रही हो? आर्यन ने बोला था ना कि तुम उसे सर और मुझे मैम बोलोगी। और अब जाके जल्दी से डिनर रेडी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ओके ठीक है मैम। सुमिन, तुम यहाँ बैठो, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। ओके ठीक है। फिर आर्यन कॉल अटेंड करने के लिए साइड पे चले जाते हैं और जिन भी किचन में जाने लगती है। रुको मिस मेट, मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, तो तुम ऐसा करो, कुछ फ्रूट्स काट के मेरे रूम में लेके आओ। जब तक खाना रेडी होगा तब तक मैं फ्रूट्स खा लूंगी। ओके मैम, अभी लेके आते हैं। फिर सुमिन अपने रूम में चली जाती है और जिन फ्रूट्स काट के
सुमिन के रूम में लेके जाती है। हाँ हाँ, सब प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैंने आरएम से बोला था कि वो उस गवार को अपने घर में रख ले, तो उसने उसे जाने नहीं दिया। अब आरएम उससे अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। बस 1-2 दिन की दूरी है, फिर उसके बाद हम एक साथ रहेंगे। ओके ओके, अब मैं कॉल रखती हूँ, कोई पता नहीं आरएम कब आ जाए। क्या? मिस यू लव। तुमसे तो रहना तो मेरे लिए भी मुश्किल है। बस प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाने दो, फिर आरएम को तो मैं अपनी लाइफ से धक्के मार के निकाल दूंगी। क्या ये आरएम जी को धोखा देना चाहती है? क्या ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही आरएम जी के साथ है? इस मेड ने तो सारी बातें सुन ली। अगर इसने आरएम को बता दिया तो नहीं, मैं अपना प्लान खराब करने नहीं दे सकती इसे। तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से। छोड़िए मुझे, कहाँ लेके जा रही है? देखो, अगर अपनी भलाई चाहती हो ना तो ऐसा समझना, जो बातें तुमने सुनी है वो तुमने सुनी ही नहीं। आप आरएम जी को धोखा क्यों दे रही हैं? हाँ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वो आपसे प्यार करता है। तो मिस मेड, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। क्या आप उनके साथ प्रॉपर्टी के लिए हैं? यस, मैं उसके साथ सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए हूँ। और अगर ये बात तुमने उसे बताने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी, तुम खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। नहीं नहीं, मैं बता दूंगी उन्हें कि आप उनके साथ ऐसा कर रही हैं। ओह रियली? तुम सच में उसे बताओगी? ठीक है, बता दो। मैं भी देखती हूँ कि वो तुम्हारा यकीन कैसे करता है। वो करेंगे मेरा यकीन, मैं बता दूंगी उन्हें। नहीं, कहीं ये लड़की सच में उसे ना बता दे। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब जिन और सुमिन बात कर रहे होते हैं तो वो पुल साइड खड़े होते हैं, तो सुमिन जानबूझ के पुल में गिर जाती है और सुमिन को पुल में गिरता देख आरएम भी देख लेते हैं, तो वो दौड़ के आते हैं और जिन भी सुमिन को बचाने के लिए पुल में कूद जाती है। ओह नो, सुमिन! हे मेड, तुम ठीक हो ना? और सुमिन, तुम ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम पानी में क्यों कूदी? अगर सुमिन पानी में गिर भी गई थी तो वो खुद से बाहर आ जाती ना, क्योंकि उसे तैरना आता है। मगर तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई। ये आरएम इसकी फिक्र क्यों कर रहा है? और इसने मुझे पानी में गिरते हुए देख लिया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इस लड़की ने मुझे धक्का दिया। सर आप ये छोड़िए, मुझे आपको कुछ बताना है। सुमिन मैम आपको धोखा दे रही है। ओह माय गॉड, इस लड़की ने सच में बता दिया। कहीं आरएम इस पे यकीन ना कर ले। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। क्या सुमिन मुझे धोखा दे रही है? ये कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? सर वो प्रॉपर्टी के लिए आपके साथ है, वो आपसे प्यार नहीं करती। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? एक सेकंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि मैंने सुबह मॉम डैड के सामने ये बोला था कि मैं हमारी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ? तो तुम गलत सोच रही हो। मैंने सिर्फ इसीलिए बोला था कि ताकि मैं तुम्हें यहाँ रोक सकूं। मतलब देखा ना आरएम, मैंने कहा था ना तुम्हारी मेड ये दिखती सिर्फ भोली भाली है, मगर ये बहुत चंट है। देखो इसने कैसे इल्जाम लगा दिया कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए हूँ। सुमिन, तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़की की बातों पे यकीन कर लूंगा? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, ना कि मेरी प्रॉपर्टी से। और मिस मेड, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ रोका ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमसे वापस ले सकूं। वो मेरी प्रॉपर्टी है जो डैड ने तुम्हारे नाम की है, और वो सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करोगी कल ही। क्या आपने प्रॉपर्टी के लिए ये सब बोला था? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ रोका। और कल मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगी। ओके सर, मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी। मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं। और आपने मुझसे ये पूछा था ना कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी मैं बिना कुछ सोचे समझे पानी में क्यों कूद गई? वो इसीलिए क्योंकि मेरी दादी ने मुझे ये सिखाया है कि इंसान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर वो मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई थी। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, मुझे इनकी परवाह थी। मुझे बस इन्हें बचाना था। फिर इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। ये मुझसे ऐसी बात क्यों करके गई? इसने पहले तो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। मुझे लगा था कि आप इस शादी को एक मौका देना चाहते हैं, मगर मुझे क्या पता था आप भी उस लड़की के जैसे ही हैं। आपने
प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ मॉम डैड के सामने ये बोला कि आप इस शादी को एक मौका देंगे। कितनी बार तोड़ेंगे आप मुझे? बस बहुत हो गया। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है बार बार टूटने की। आपने प्रॉपर्टी के लिए किया ना ये, ठीक है, मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस दे दूंगी, मुझे चाहिए भी नहीं, और आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा। आपको डिवोर्स चाहिए था ना, मैं दे दूंगी आपको डिवोर्स। लो मिस मेट, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो मैंने बनवाए हैं। तुम्हें तो कुछ पढ़ना आता नहीं होगा। इसमें ये लिखा है कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी आरएम के नाम कर रही हो। समझ में आया? तो इस पे साइन कर दो। साइन तो करना आता है ना तुम्हें, या फिर अंगूठा लगाओगे? मैम, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे साइन करना आता है क्योंकि मैं 12th तक पढ़ी हूँ। गांव में कॉलेज नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई, वरना मुझे शौक था पढ़ने का। मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है। जल्दी से साइन करो इस पे। ओके सर, अभी करती हूँ। जैसे जिन साइन करने लगते हैं तो आरएम के फोन पे उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। हेलो डैड, मुझे जिन से बात करनी है, जिन से बात कराओ मेरी। जी डैड। फिर आरएम अपना फोन जिन को देते हैं। हेलो डैड, आप कैसे हैं? जिन बेटा, वो क्या हुआ डैड? आप ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए क्या हुआ, और आप ठीक तो है ना? जिन बेटा, वो तुम्हारी दादी। व्हाट डैड, क्या हुआ दादी को? वो आज सुबह पता लगा कि उनकी डेथ हो गई। क्या डैड? आप ये क्या बोल रहे हो? बेटा प्लीज संभालो खुद को, और तुम मेरी आराम से बात करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कि क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? आप फोन मुझे दो। हेलो डैड, कि क्या बात हो गई? आरएम बेटा, वो जिनकी दादी की डेथ हो गई है तो तुम उसे लेके यहाँ आ जाओ। ओके ठीक है डैड, हम आते हैं। दादी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे वेट करना, मैं आ रही हूँ। हे मिस मेड, कहाँ जा रही हो? पहले साइन करो पेपर्स पे। मुझे मेरी दादी के पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़िए। जब तक तुम साइन नहीं करोगी तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। सुमित, तुम्हें दिख नहीं रहा उसकी कैसी हालत है? उसकी दादी की डेथ हो गई है और तुम ये साइन की पड़ी है। और तुम मिस मेड शांत हो जाओ, हम चलते हैं। और जल्दी से जाके अपनी पैकिंग करो, मैं अभी हमारी टिकट्स बुक करवाता हूँ। शिट, इसकी दादी को भी अभी मरना था, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती थी? बेटा संभालो खुद को, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। जिनकी दादी की डेथ के बाद जिन पूरी अंदर से टूट जाती है, वो खामोश रहने लग जाती है और ज्यादातर अकेले में बैठ के रोती रहती है। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। आर्यन, तुम कब तक आओगे? मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। जल्दी से आ जाओ ना। क्या उस मेड ने अभी तक साइन नहीं किए? जल्दी से साइन करवा के आ जाओ ना। सुमित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं उससे कैसे बोल सकता हूँ कि पेपर्स पे साइन कर दे, क्योंकि अभी उसकी दादी की डेथ हुई 1 मंथ ही हुआ है। वो इतना ज्यादा दुखी है तो मैं ऐसे उससे थोड़ी ना बोल सकता हूँ। आर्यन, 1 मंथ कम होता है क्या? मुझे याद आ रही है तुम्हारी, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। मैं तो ये बात इसीलिए बोल रही हूँ ताकि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। जब आर्यन फोन पे ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वो रूम में होते हैं और जिन भी वॉशरूम में होती है, बट उनको ये बात नहीं पता होती। तो आर्यन जब ये बात कर रहे होते हैं तो जिन वॉशरूम से बाहर आने लगते हैं तो वो ये सब बातें सुन के वही वॉशरूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ? इसने तो मेरी सारी बातें सुन ली। अब ये क्या सोचेगी मेरे बारे में कि इसकी दादी की डेथ हो गई है। ये इतना ज्यादा उदास है और मैं अभी भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हूँ। सर, आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवाना है? लाइए दीजिए, मैं अभी कर देती हूँ। क्या बोल रही हो? और देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, फिर कभी कर देना साइन। अभी तो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं सर, आप पेपर्स दीजिए, मैं कर देती हूँ साइन। आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको बोल देना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, आप दीजिए, मैं कर देती हूँ। इसकी ऐसी बातें सुन के मुझे बुरा क्यों लग रहा है? आर्यन, तो भी ना, बात करने से पहले एक बार चेक तो कर लेता कि ये रूम में है या नहीं है। सर, क्या सोच रहे हैं? लाइए दीजिए पेपर्स। फिर आर्यन जिनको पेपर्स देते हैं और जिन साइन कर देती है। ये लीजिए, हो गया। और
और जितना जल्दी हो सके आप डिवोर्स पेपर्स भी बनवा लीजिए, मैं उन पे भी साइन कर दूंगी। आपको डिवोर्स चाहिए था ना, तो मैं दे दूंगी आपको डिवोर्स। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप उससे दूर रहें जिससे आप प्यार करते हैं। क्या डिवोर्स? मुझे इसके मुंह से ये डिवोर्स वाली बात सुन के इतना अजीब क्यों लग रहा है, और मुझे इस बात के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है कि उसने मेरी बातें सुन ली। ये क्या हो रहा है? मुझे ये सब सोच के बुरा क्यों लग रहा है? अब तो पेपर्स पे साइन हो गए ना, तो अब तो मुझे खुश होना चाहिए। जिस चीज के लिए मैं वेट कर रहा था वो हो गई है, बट मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है? उसके ऐसे दुखी रहने से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मगर वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद ही मेरी लाइफ में ये इतना सब कुछ हो गया। उसकी वजह से मेरी और सुमन की शादी नहीं हो पाई। मगर मेरी और उसकी शादी की वजह तो मेरे दादाजी और उसके दादाजी थे, तो एक देखा जाए तो वो जानबूझ के हमारे बीच में नहीं आई। हाँ, क्या हो रहा है? मुझे क्या सब सोच रहा हूँ मैं? हाँ आरम छोड़, अभी साइन हो गए ना, तो ये खुशखबरी तू सुमिन को दे। ये सब छोड़ दे, उसके बारे में सोचना। सुमिन कब से वेट कर रही है मेरा। एक सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ, उसे ये गुड न्यूज़ फोन पे नहीं देता, मैं उसे वहाँ जाकर ये गुड न्यूज़ देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। और मॉम डैड से ये बोल देता हूँ कि मुझे अमेरिका किसी काम के लिए जाना पड़ा। आरम को जिनकी कंडीशन से इसीलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि जब से वो सियोल आया तब से वो मॉम डैड की वजह से एक ही रूम में रहता है, और जब से जिनकी दादी की डेथ हुई है तो वो पूरा दिन उदास रहती है और अकेले बैठी रोती रहती है, और खाना पीना भी टाइम पे नहीं खाती। तो ये सब देख के जूनी को जिन से फर्क पड़ने लगा है। जान, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कब प्रॉपर्टी पे साइन करवाएगा? कब तक हमें ऐसे दूर दूर रहना पड़ेगा? डार्लिंग, बस कुछ दिनों की बात है, मुझसे भी तुमसे ऐसे दूर रहा नहीं जाता, बट क्या करें, जब तक प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होगी तब तक हम एक साथ नहीं रह सकते। वैसे तो 1 मंथ पहले ही पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती, मगर उस गवार की दादी मर गई और आरम और वो गवार वहाँ चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पूरी प्रॉपर्टी और ये बंगला हमारे नाम होता। मेरे रूम से ये किसकी आवाज आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, जिन पेपर्स पे वो लड़की साइन करेगी वो पेपर्स तो आरम के नाम है ना, तो प्रॉपर्टी तुम अपने नाम कैसे करवाओगी? नहीं, जिन पेपर्स पे वो गवार साइन करेगी उन पेपर्स पे आरम का नहीं मेरा नाम है। ऊपर वाले पेपर्स जो हैं वो नकली हैं, उन पे आरम का नाम है, मगर जो नीचे हैं वो मेरे पेपर्स हैं, उन पे मेरा नाम है। क्या तुमने वो पेपर्स ऐसे ही आरम के हाथ में दे दिए? अगर उसने देख लिया तो? नहीं, वो नहीं देखेगा, मुझे पता है उसका, क्योंकि वो मेरे प्यार में अंधा जो है। तुम्हें पता है, उस गवार ने आरम को एक बार बताया था कि मैं उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी के लिए हूँ, मैं उससे प्यार व्यार नहीं करती, मगर तुम्हें पता है आरम ने उसका रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। वो इतना ज्यादा अंधा है मेरे प्यार में कि मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे अपनी उंगलियों पे नचा सकती हूँ। अब तो बस मुझे उसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आने का इंतजार है, फिर उसके बाद तुम और मैं आराम से अपनी लाइफ जिएंगे। तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। आरम, तो तुम इतनी घटिया किस्म की लड़की हो, ये मुझे आज पता लगा। तुम इतने सालों से मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी के लिए हो, और तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मेरे ही घर में, मेरे ही रूम में, मेरे ही बेड पे किसी और इंसान के साथ तुम रंगरलियां मना रही हो। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या कमी रह गई थी सुमिन मेरे प्यार में? हाँ, मैं सच में तुम्हें दिल से प्यार करता था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? देखो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। मेरी लाइफ से और मेरे घर से दफा हो जाओ। आरम प्लीज 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा गेट आउट। फिर ऐसे आरम बहुत रोते हैं, गुस्से में सुमिन को बहुत बुरा भला बोलते हैं, और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तो उसके बाद आरम से और वापस आ जाते हैं। क्यों सुमिन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे? आरम ऐसे ही गुस्से में दीवार पे पंच करते रहते हैं, और उनके हाथ पे बहुत चोट लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद जिन रूम में आती है, इनके हाथ से तो खून बह रहा है। इनके हाथ पे इतनी चोट कैसे लग गई? इनके हाथ से कंटिन्यूअसली खून बह रहा है, और इन्होंने कुछ लगाया भी नहीं अपने हाथ पे। क्या मैं बैंडेज करूं? नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो नफरत करते हैं मुझसे। अगर मैं उनके हाथ को टच करूंगी तो वो बेवजह मुझ पे ही चिल्लाएंगे। मगर जिन, दादी ने तुझे ये तो नहीं सिखाया ना कि जब किसी को चोट लगी हो तो तू उसे इग्नोर कर दे? नहीं जिन,
अगर दादी तुझे देख रही होंगी तो उन्हें बुरा लगेगा कि उनकी सिखाई बातें तू भूल रही है। नो दादी, मैं आपकी सिखाई बातें कभी नहीं भूलूंगी। आप भले ही आज मेरे पास नहीं है, मगर आपकी बातें तो है ना। फिर इसके बाद जिन आरम के हाथ पे बैंडेज करती है और जैसे ही जिन आरम के हाथ को टच करती है तो उनकी आंख खुल जाती है। आई एम सॉरी, मैं आपके हाथ को टच नहीं करना चाहती थी, मगर बहुत खून बह रहा था तो मुझे करना पड़ा। इसके बाद जिन जल्दी से आरम के हाथ पे बैंडेज करके वहाँ से चली जाती है। मैंने इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, इसे मेड बना के रखा, हर वक्त इसे इंसल्ट किया, और इसे अभी भी मेरी चोट से फर्क पड़ता है। कितनी ज्यादा अच्छी है ये। अगर ये चाहती तो मुझे ऐसे ही इग्नोर कर सकती थी, मगर इसने नहीं किया, और मैंने उस सुमिन की बातों में आके इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। मैंने एक गोल्ड डिगर के चक्कर में एक प्योर हार्टेड पर्सन को इतना ज्यादा दर्द दिया। आई एम रियली सॉरी जिन, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो ओल्ड मैन। ओह यंग मैन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हैंडसम। आप बताइए, आप कैसे हैं ओल्ड मैन? आपके घुटने तो अच्छे से चल रहे हैं ना? हे, आई एम नॉट ओल्ड मैन, ओके? मैं तुमसे भी ज्यादा यंग हूँ। ओके ओके, दिख रहा है, मगर अभी साइड हटिए, मुझे अपनी स्वीट हार्ट से मिलना है। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू शैतान। और कैसे हो? और ऐसे अचानक आज सरप्राइज कैसे दे दिया? इतने टाइम से बुला रहे हैं हम तुम्हें, और तुम हो कि अपने काम में बिजी हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम काम के चक्कर में हमें भूल ही गए हो। माय प्रीटी लेडी, यू आर माय फर्स्ट लव, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? और आई एम रियली सॉरी, मैं वो थोड़ा काम में बिजी था तो मुझसे नहीं आया गया, मुझे माफ कर दो। और अब मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के आया हूँ, तो अब कुछ दिन तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शैतान आते ही लग गए मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने। ओल्ड मैन, तुम्हारी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? और वैसे भी मेरी तो, और अगर मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा तो इनकी खूबसूरती बुरा मान जाएगी ना। शैतान कभी नहीं सुधरेगा। फिर ऐसे ही ये तीनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं तो थोड़ी देर में जिन आती है। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। मिस, आप कौन है? मैंने कभी नहीं देखा आपको यहाँ। हॉबी बेटा, ये जिन है, आरम की वाइफ। और जिन बेटा, ये है हॉबी, मेरे भाई का बेटा, जंग होसक। हेलो हॉबी ह्यूम। ही मिस ब्यूटी, तुम मुझे जान, बेबी, सोना, जो बोलना चाहती हो वो बोल सकती हो, मगर प्लीज ह्यूम मत बोलो यार। हे शैतान, वो तेरी भाभी है, शर्म कर ले। तू उसके साथ भी लग गया फ्लर्ट करने। जिन बेटा, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, तुम माइंड मत करना, ये ऐसा ही है। डैड इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर इसके बाद आरम भी आ जाते हैं और ऐसे ही सब बैठ के बातें करने लग जाते हैं। और हॉबी बार बार जिनके साथ फ्लर्ट करता है तो ये चीज देख के आरम को गुस्सा आता है। वैसे मिस ब्यूटी, क्या आपकी कोई बहन है क्या? नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है। मगर क्यों, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ओह माय बैड लक, आपकी कोई बहन नहीं है। मुझे लगता है फिर अब मुझे सारी उम्र कुंवारा ही रहना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि अगर आपकी कोई बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है ना। इस आरम के बच्चे ने आपसे पहले ही शादी कर ली। अगर मैं आपसे पहले मिलता तो मुझे ऐसे सारी उम्र सिंगल नहीं रहना पड़ता। बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई और होगा। बेटा जी, तुम्हें काम से फुर्सत मिले तो ही तुम शादी वादी के बारे में सोचोगे ना। 24 घंटे तो तुम काम के बारे में सोचते रहते हो। और रही बात लड़की की, तुम एक बार हाँ तो करके देखो, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लेके आऊंगी। नो माय स्वीट हार्ट, अब मेरा शादी वादी से इंटरेस्ट ही मर गया है, क्योंकि जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वो ऑलरेडी बुक हो गई है। इस आरम के नसीब में पूरी कायनात की ब्यूटी आके गिर गई है। बेचारा मेरा मासूम सा दिल कितनी बुरी तरह से टूटा है, टुकड़े टुकड़े हो गए। अब मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। इस हॉबी का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जब से आया तब से जिनके साथ फ्लर्ट किया जा रहा है, और ऊपर से मॉम डैड भी इसकी बातों पे हंस रहे हैं। मॉम डैड, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। यस यस जिन बेटा, बोलो क्या कहना है तुम्हें? मॉम डैड, मुझे आरम जी से डिवोर्स लेना है। क्या क्या बेबी, डिवोर्स? कि कुछ हुआ है क्या? आरम ने फिर से कुछ किया है क्या? बेटा बोलो प्लीज, बताओ क्या हुआ है? ये जिन, उसे फोर्स मत करो। और जिन बेटा,
अगर तुम्हें डिवोर्स लेना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ रहे जो उसकी केयर नहीं कर सकता, उसे प्यार नहीं कर सकता। ओके मॉम डैड, मेरा डिनर हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। क्या अंकल डिवोर्स कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? और इनकी शादी को तो इतना टाइम भी नहीं हुआ तो अचानक डिवोर्स? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, तुम डिनर करो। फिर सब अपना अपना डिनर करने लग जाते हैं, मगर आरम को जिनकी डिवोर्स वाली बात से बहुत बुरा लगता है तो वो भी डाइनिंग टेबल से उठ के चले जाते हैं। जिन, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो? सर, आप ये क्यों बोल रहे हैं? आपको चाहिए था ना डिवोर्स? जी, मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स। मेरा मतलब कि मैं इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। सर, अब तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है ना, तो फिर अब आप ये क्यों बोल रहे हो? जी, मैं प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी और चीज के लिए तुमसे ये नहीं बोल रहा। मैं सच में इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड को बुरा लगे हमारे डिवोर्स से, और मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ। मैंने पहले तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सर, मुझे नहीं पता कि आपका ये सब बोलने का क्या रीजन है, मगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं सच में डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और वैसे भी आप कहते थे ना कि मेरी वजह से आपकी और मैम की शादी नहीं हो पाई, तो हमारे डिवोर्स के बाद आप उनसे आराम से शादी कर सकते हैं। नहीं जिन, मुझे उससे शादी नहीं करनी। प्लीज तुम डिवोर्स मत दो मुझे। क्या मतलब आपका? तुमने सही कहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है। और मैंने उस दिन तुम्हारा यकीन नहीं किया था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती है। इतने टाइम से वो मेरी पीठ पीछे मुझे चीट कर रही थी और मुझे पता ही नहीं लगा। मैं इतना अंधा हो गया था उसके प्यार में, और मैंने उसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज एक मौका दे दो मुझे। और वैसे भी मॉम डैड की तो यही विश थी कि हम साथ रहें, तो प्लीज मॉम डैड की खातिर एक मौका दे दो मुझे। आई एम सॉरी सर, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। फिर जिन जूनी की ओर पीट करके बेड पे सो जाती है। आई नो जिन, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। जिन बेटा, अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? डैड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर आप कुछ भी मुझसे बोलेंगे तो मैं आपकी बात मानूंगी। जिन बेटा, मैं तुम्हारे डिवोर्स वाले डिसीजन में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी करो। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे अकेले रहो। तुम्हें भी खुश होने का हक है, तुम्हें भी ऐसे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारी फिक्र करे। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करवाऊँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो मेरे बेटे से लाख गुना अच्छा हो। तो क्या तुम दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो? दूसरी शादी? ये आखिर डैड को हो क्या गया? ये क्यों मेरा डिवोर्स करवाने पे लगे? जिन बेटा, प्लीज मान जाओ। देखो, तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। हमारे बेटे की वजह से जो सब तुम्हारी लाइफ में गलत हुआ है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। और देखो, मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया है जो मेरे बेटे से तो लाख गुना अच्छा है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? वो हॉबी है जिससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद भी तुम हमारे पास ही रहो। जिस घर में तुम रहोगी वो घर भले ही मेरे भाई का है, मगर तुम रहोगी तो हमारी ही बेटी ना, और वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे भैया भाभी और मेरा बेटा मतलब कि हॉबी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। प्लीज बेटा मान जाओ। हॉबी? आखिर ये डैड को हो क्या गया है? मुझे लगता है इनका दिमाग खराब हो गया। ये जिनकी शादी इस हॉबी के बच्चे से करवाना चाहते हैं, और जिनकी दूसरी शादी के बारे में सुन के मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्या मुझे हाँ कर देनी चाहिए? मॉम डैड ने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं। अगर मैं मना करूंगी तो उनको बुरा लगेगा। शायद मुझे हाँ कर ही देनी चाहिए।
ओके डैड, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच बेटा मेरी बात मानने के लिए। और बेटा मैंने अपने भैया भाभी और हॉबी से पहले ही बात कर रखी है, मैं सिर्फ तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा था। और अब जब तुमने हाँ कर ही दिया तो जल्दी से जल्दी मैं शादी की डेट निकलवाता हूँ। थैंक यू सो मच मिस ब्यूटी शादी के लिए हाँ करने के लिए। और क्या मैं मिस ब्यूटी को अपने साथ डेट पे लेके जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले हम थोड़ा एक दूसरे को जान लें। हे यंग मैन, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हें एक बार जिन से पूछना चाहिए। मिस ब्यूटी, क्या आप चलेंगी मेरे साथ डेट पे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्यन आके जिन को वॉल में पिन करता है। तुम शादी करने के लिए कैसे रेडी हो सकती हो, और वो भी मेरे ही भाई के साथ? आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मगर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा ना। प्लीज मत करो ऐसा। फिर तभी हॉबी आ जाता है। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ उसे। ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की बात है, अगर तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। और रियली, अगर तुम इसके हस्बैंड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे हर्ट करोगे। और एक बात और, मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ, सो तुम मेरी होने वाली वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। वो अभी भी मेरी वाइफ है और मेरा उस पे पूरा राइट है। हुआ नहीं तो क्या हो गया, बहुत जल्द हो जाएगा। और देखिए प्लीज छोड़िए मुझे, हमें लेट हो रहा है। नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और तुम्हें जाना कहाँ है? तुमने सुना नहीं मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या बोला था? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं और जिन डेट पे जा रहा है, सो हमें लेट हो रहा है तो इसे छोड़ो। हॉबी, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, हमारे मामले से दूर रहो और ये कहीं नहीं जाएगी। फिर तभी आरम के डैड आ जाते हैं। आरम, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम तो उसे कोई खुशी दे नहीं पाए, और अब जब उसे कोई और खुश रखने की कोशिश कर रहा है तो तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर डैड, शट अप। और हॉबी बेटा, जिन बेटा तुम जाओ। फिर इसके बाद जिन और हॉबी चले जाते हैं। जिन, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ आके अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे भूख नहीं है। जिन, अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बता सकती हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अंकल ने मुझे सब कुछ बताया है कि क्या क्या हुआ तुम्हारे और आरएम के बीच। अगर तुम ये शादी नहीं भी करना चाहती तो भी तुम बोल सकती हो, तुम पे किसी चीज का फोर्स नहीं है। नहीं हॉबी, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का ना, तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? ओके ठीक है। और हाँ, मुझे एक बात बोलनी है तुमसे। देखो, अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट पे भी ये लगे ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम बता देना मुझे, ठीक है? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हर रिश्ते की शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है, तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले फ्रेंड्स बन जाएं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और तुम बहुत स्वीट हो। हाँ, पर तुमसे कम। और अब चलो जल्दी से ये डिनर फिनिश करने में मेरी हेल्प करो, मैं इतना सब कुछ अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगा। ओके ठीक है। ओह फाइनली आ गई तुम। हाउस योर डेट? जिन आरएम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और वॉशरूम में जाने लगती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करती रहती हो? क्या क्या कर रहे हो आप? ये छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। ये करने के लिए तुम ही मुझे मजबूर करती हो। क्यों मुझे इग्नोर करती रहती हो? क्यों मेरी बात नहीं सुनती? मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, मगर तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रही हो और उस हॉबी से क्यों शादी कर रही हो? हाँ, मैं कब से तुमसे एक मौका मांग रहा हूँ, मुझे भी हक है ना अपनी गलती सुधारने का। आखिर क्यों दूं मैं आपको मौका? हाँ क्यों? आप जब उस लड़की ने आपको छोड़ दिया तो आपको हमारी शादी दिख गई, आपको अब मेरे साथ रहना है। क्यों करना है ये? आपको पता आपने कितना ज्यादा हर्ट किया मुझे? आपको कैसे पता होगा? ये तो मुझे पता है ना, जो मैंने इतना सब कुछ सा आपने अंदर से तोड़ दिया है मुझे। आप एक मौके की बात कर रहे हैं ना? मैंने आपको ऑलरेडी एक मौका दिया था उस वक्त जब आपने बोला था ना
कि आप हमारी शादी को एक मौका देना चाहते हो, तो मुझे सच में लगा था कि आप सच में ये करना चाहते हो, मगर आपने बाद में क्या बोला, आपने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है। जब आपके पास अब मौका है मुझसे दूर जाने का, तो आप क्यों नहीं जा रहे और ना ही मुझे जाने दे रहे? क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको कि मैं हॉबी से शादी कर रही हूँ? मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मैंने सुमिन को किसी और के साथ बेड में देखा था, मगर अब जब से मैंने ये सुना है कि तुम मुझे डिवोर्स देके उस हॉबी से शादी कर रहे हो, तब से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज नाज़िम, एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत गलतियाँ की है, मुझे पता है, मैं सुधारूंगा ना। प्लीज प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। आपको रहना है मेरे साथ। सर मैं आपकी लेवल की नहीं हूँ, तो अब क्यों आपको मेरे साथ रहना है? आपने बोला था ना मुझे कि मैं मेड हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती, और बराबरी क्या, आपने तो मुझे इतना गिरा हुआ समझ रखा है कि मैं पैसों के लिए किसी के साथ भी, ये बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तो आप ऐसी लड़की के साथ क्यों रहना चाहते हैं? हाँ, जब आपको पता है कि मैं ऐसी हूँ। आई एम सॉरी जिन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए मुझे अब आपसे और बात नहीं करनी, प्लीज छोड़िए, मुझे पेन हो रहा है। फिर जिन आरएम को हल्का सा पुश करती है और अपना हाथ छुड़ा के वॉशरूम में चली जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। आरएम हमेशा जिनू से सॉरी बोलते रहते हैं, बट जिनू हमेशा आरएम को इग्नोर करती रहती है। और फिर एक दिन डिवोर्स पेपर्स भी आ जाता है, तो जिन उन पे साइन कर देती है, और आरएम को ना चाहते हुए भी पेपर्स पे साइन करने पड़ते हैं क्योंकि उसके डैड उसे फोर्स करते हैं। और आरएम को भी अभी ये फील होने लग गया है कि जिन उसे कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो ये सब डिजर्व करता है। उसने जिनके साथ जो भी किया, ये सोच के ही उसने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए थे। इन सब के चलते आरएम बहुत उदास रहने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। और अब हॉबी और जिनकी शादी की अरेंजमेंट्स भी सब कंप्लीट हो गई है, तो अब शादी से एक दिन पहले आखिरकार वो दिन आ ही गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। कल मैं ऑफिशियली किसी और की हो जाऊंगी। पता नहीं मैं आपको भूल पाऊंगी या नहीं। आपने मेरे साथ इतना कुछ किया, मगर ये दिल आज भी आपसे प्यार करता है। एक तो पहले से मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल है, और ऊपर से आप भी मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जब से हमारा डिवोर्स हुआ है, तब से इतनी बुरी हालत कर ली है आपने। अगर आप मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर लेते, तो आज हमें दोनों को इतना सफर नहीं करना पड़ता। मगर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मॉम डैड इतना ज्यादा खुश है इस शादी से, तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? आई एम सॉरी जोनी, मुझे माफ कर देना आपको माफ ना करने के लिए। ओ जिन, तुम अभी तक सोई नहीं? आज आप फिर से इतनी ज्यादा ड्रिंक करके आए हैं। तुम इसे छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब देखिए आप अब बहुत ज्यादा नशे में हैं, हम सुबह बात करेंगे, आप रूम में चलिए। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, क्योंकि सुबह तुम्हारी शादी है। फिर तुम शादी के बाद उस हॉबी के साथ चली जाओगी, तो मुझे बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे अभी बात करनी है। ओके ठीक है, पहले आप रूम में चलिए, हम रूम में बात करेंगे। देखो अब तो हम रूम में आ गए, अब तो मेरी बात सुनो। ओह माय गॉड, कितने भारी है ये। आरएम प्लीज सीधे खड़े रहिए। जूनी, आरएम ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए मेरे ऊपर से। नहीं जिन, तुम मेरी बात सुनो। तुम क्यों नहीं माफ कर रही हो मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। प्लीज नाज़िम। क्या बोला आपने? यही कि मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखिए आप नशे में हैं, आप छोड़िए मुझे और उठिए मेरे ऊपर से। नहीं, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तब तक मैं नहीं उठूंगा तुम्हारे ऊपर से।
मैं सच कह रहा हूँ जिन, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज ना, माफ कर दो मुझे। मैं बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ तुमसे। तुम क्यों मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो? मैं मानता हूँ ना मैंने गलतियाँ की है, मगर प्लीज ना कर दो मुझे माफ। तुम्हारी दादी ने तुम्हें बहुत सी बातें सिखाई है ना, तो उन्होंने ये भी सिखाया होगा कि जब कोई दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ तुम्हें। प्लीज ना कर दो मुझे माफ। क्यों करूँ मैं आपको माफ? हाँ, मुझे नहीं करना। और मुझे पता है आप मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। आप नशे में हो इसीलिए ये सब बातें बोल रहे हो। नहीं, मैं नशे में हूँ इसीलिए नहीं बोल रहा। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा। मुझे नहीं पता मुझे प्यार कब हुआ, बस हो गया। प्लीज ना ऐसे छोड़ के मत जा मुझे। अगर तुम्हें सजा ही देनी है तो तुम मुझे साथ रख के सजा दे सकती हो ना। तुम पूरी लाइफ भी मुझे सजा दोगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर प्लीज मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ये? हाँ? एक तो मेरे लिए पहले इतना मुश्किल है, मैं पहले ही आपसे नफरत नहीं कर पाई, और अब आप ये सब बातें बोल के मुझे कमजोर बना रहे हो। और आपको ये सब इतना आसान लगता है? हाँ, कल शादी है मेरी और आप आज ये बोल रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। अगर आप मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर लेते तो मुझे इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ, और आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना कितना मुश्किल है। आपको ये पता भी है मुझे आपसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। मैं हमारी शादी से बहुत खुश थी, मगर आपने बोला कि मैं आपके लेवल की नहीं हूँ। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की है, और इतना सब होने के बाद भी मैं अपने दिल में आपके लिए नफरत पैदा नहीं कर पाई। मैं आज भी प्यार करती हूँ आपसे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मत करो ना शादी। हम भाग चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। मगर प्लीज ना मत करो ये शादी। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं मॉम डैड की इंसल्ट करवाऊं पूरी दुनिया के सामने? नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं करूंगी ये शादी, और अब आप छोड़िए मुझे। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। नहीं नहीं जिन, ये क्या कर रही है? ये गलत है। तेरी शादी वापस से होने वाली है। नहीं, तू गलत कर रही है। जिन प्लीज रुक जाओ, मत जा मुझे ऐसे छोड़ के। हॉबी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिन, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हॉबी, हम शादी के बाद बात कर लेंगे ना। अगर तुम्हें किसी ने मेरे रूम में देख लिया तो अजीब लगेगा। नहीं जिन, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बात मुझे शादी से पहले ही करनी है। ओके ठीक है, बताओ क्या हुआ? मुझे तुमसे ये पूछना है कि क्या तुम ये शादी सच में करना चाहती हो? क्यों तुम ये अब क्यों पूछ रहे हो? और हाँ, मैं करना चाहती हूँ। जिन, तुम खुद से झूठ बोल रही हो या फिर मुझसे? मतलब कि क्या हुआ हॉबी? मैंने रात में आरम और तुम्हें एक साथ देखा, और जो बातें तुम दोनों के बीच हुई वो सुनी भी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में ये शादी करना चाहती हो? हॉबी, आई एम सॉरी। और रात में तुमने जो भी देखा वो गलती से हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो आरम बहुत नशे में थे और मैं उनको रोक नहीं पाई। जिन, देखो तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब तुम अभी भी आरम से प्यार करती हो तो तुम क्यों ये शादी कर रही हो? प्लीज कर दो उसे माफ। देखो उसने इतनी बार
सॉरी बोला। हाँ मैं मानता हूँ उसने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मगर उसे भी एक मौका मिलना चाहिए ना अपनी गलती सुधारने का। और मुझे सच में लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करने लगा है। जब से तुम दोनों का डिवोर्स हुआ है, जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ, वो पागल हो गया है, हमेशा नशे में रहता है। उसने बुरी हालत कर ली है अपनी। और तुम भी तो उससे प्यार करती हो, तो तुम उसे और खुद को इतनी सजा क्यों दे रही हो? आई एम सॉरी हॉबी, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, मगर तुम फिक्र मत करो। शादी के बाद मैं उनको भूल जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी। पता नहीं रात को वो गलती कैसे हो गई मुझसे। प्लीज माफ कर दो मुझे। नहीं जिन, तुम नहीं भूल पाओगे उसे। हाँ ये मैं मानता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी, मगर आर्यन को अपने दिल से निकालना ये नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि मुझे पता है तुम उससे सच्चा प्यार करती हो। और उस शख्स को अपने दिल से निकालना जो हमारी पहली मोहब्बत हो, वो बहुत मुश्किल होता है। तुम मत दो ना इतनी सजा उसे। जितनी सजा उसे मिलनी थी मिल गई, अब प्लीज कर दो माफ। और देखो अब तक हम अच्छे फ्रेंड ही नहीं बन पाए, तो तुम खुद ही सोचो ना कि हम हस्बैंड वाइफ बन पाएंगे। नहीं हो भी, ये क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो। अच्छा क्या हम बन गए फ्रेंड? नहीं जिन, एक बेस्ट फ्रेंड ना अपने फ्रेंड से कोई बात नहीं छुपाता, मगर तुम तो इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे पता है ये शादी तुम अंकल आंटी की वजह से कर रही हो, है ना? मगर जिन सोच के देखो, अगर तुम ये शादी कर लोगी तो क्या तुम खुश रह पाओगी? मैं नहीं चाहता कि तुम घुट घुट के जियो। तुम्हारी खुशी आर्यन के साथ है। प्लीज चली जाओ उसके पास, कर दो उसे माफ। अभी आई एम रियली सॉरी, और मैं चाहूँ तो भी मैं नहीं जा सकती उसके पास। और तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, मुझे पता है एक ना एक दिन मैं तुमसे भी प्यार करने लग जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार ना होना बहुत मुश्किल है। नहीं जिन, तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी आर्यन से प्यार करती हो। और हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकती ये? क्यों नहीं कर पाओगी? अंकल आंटी की वजह से। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्लीज तुम चले जाओ वापस। प्लीज एक मौका दे दो उसे और खुद को। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहता कि दो प्यार करने वाले मेरी वजह से दूर हो जाए। प्लीज जिन, अगर तुम सच में मुझे अपना एक अच्छा फ्रेंड समझती हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओगे आर्यन के पास। हाँ उसने गलतियाँ की हैं तो कोई बात नहीं ना। जब सच्चे दिल से इंसान सॉरी बोलता है तो उसे भगवान भी माफ कर देता है। तो तुम तो कर ही सकती हो ना। प्लीज कर दो उसे माफ। नहीं हो भी, ये नहीं हो पाएगा। 1 घंटे बाद हमारी शादी है, सब गेस्ट आ गए हैं, और अगर मैं शादी से भाग गई तो मॉम डैड की कितनी इंसल्ट होगी। अरे यार जिन, उनकी इंसल्ट कैसे होगी? तुम मुनी के बेटे के साथ तो भाग रही हो ना। देखो अगर तुम इस शादी से नहीं भागी ना तो मैं भाग जाऊंगा, और अगर मैं शादी से भागा मॉम डैड की इंसल्ट तो होगी ही होगी। ऊपर से मॉम डैड अंकल आंटी मुझे घर से भी निकाल देंगे। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा ये प्यारा सा फ्रेंड घर से बेघर हो जाए? हॉबी ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ देखो, या तो तुम मुझे रिजेक्ट कर दो या मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे ये शादी नहीं करनी। जाओ यार अपने हस्बैंड के पास, वो कब से तड़प रहा है तुम्हारे लिए, और तुम हो कि बेचारे को तड़पाए जा रही हो, तड़पाए जा रही हो। क्या क्या अभी तुम सच में ये चाहते हो कि मैं सच में आर्यन के पास चली जाऊं? यार एक तो मेरे लिए पहले ही ये मुश्किल है, और ऊपर से तुम मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। यार चली जाओ ना, वरना मैं अपना मूड बदल दूंगा। फिर इतनी सुंदर लड़की को मैं खुद अपनी शादी से भगा रहा हूँ, और तुम हो कि भाग ही नहीं रही हो। देखो तुम किसी की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम जाओ अपने प्यार के पास। थैंक यू सो मच अभी, तुम बहुत अच्छे हो। और प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया। अरे हाँ हाँ यार, अब जाओ भी, वरना कोई आ जाएगा। ओके मैं जा रही हूँ, और थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। घर के सब मेंबर्स वेडिंग हॉल में ही हैं, मगर आर्यन को छोड़ के। जिन आर्यन को हर जगह ढूंढती है, मगर आर्यन कहीं नहीं मिलते, तो फिर जिन टेरेस पे जाती है। आर्यन ये क्या कर रहे हैं? आर्यन ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज नीचे उतरिए। ओ जिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी है ना? नहीं,
तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? ये शायद मेरा वहम है, क्योंकि मैंने ड्रिंक कर रखी है ना, इसलिए तुम मुझे दिखाई दे रही हो। आरम आरम देखिए, प्लीज नीचे आ जाइए, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मैं नहीं कर रही हूँ शादी, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए। क्या तुम शादी नहीं कर रही हो? झूठी, तुम कर रही हो शादी, और तुम तो यहाँ हो भी नहीं, मुझे पता है। तुम तो जेहोप के साथ स्टेज पे हो। नहीं नहीं आरम, ये मैं हूँ, सच में हूँ मैं। प्लीज आप नीचे आ जाइए, आप गिर जाएंगे। तुम क्या बात कर रही हो? गिरने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी मत करो, वरना अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। क्यों नहीं दिया तुमने मुझे एक मौका? तुम बहुत बुरी हो। मैंने इतनी बार तुमसे रिक्वेस्ट की कि माफ कर दो मुझे, मगर नहीं, तुम्हें तो उस ऑफिस से शादी करनी है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर लो शादी, क्योंकि मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, तो इसीलिए ये मेरी पनिशमेंट है। मैं अब इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। एक मिनट आरम, प्लीज मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। और देखिए, मैं आपके सामने हूँ, मैं भाग आई हूँ शादी से। आप रात को मुझसे बोल रहे थे ना कि आप मुझे भगा के दूर ले जाओगे, तो अब मैं आ गई हूँ, तो प्लीज आप नीचे आ जाइए। फिर जिन्हें ऐसे ही आरम से बात करते करते आरम के पास पहुँच जाती है। आपका दिमाग खराब हो गया? आप क्या कर रहे थे ये? हाँ, आप पागल हो गए? तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा? छोड़ो मुझे, मुझे मरना है। तुम किसी और से शादी कर रही हो, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में। शट अप, मैं नहीं कर रही हूँ कोई शादी वादी। आपको दिख नहीं रहा कि मैं आपके सामने हूँ? तुम मुझे डांट क्यों रही हो? मैं हमेशा तुम्हें डांटता हूँ ना। शट अप, अब से मैं आपको डांटूंगी, समझ में आया? और आप ये क्या कर रहे थे? आपका दिमाग खराब हो गया? आपने एक बार भी नहीं सोचा मॉम डैड का क्या होगा? हाँ, चले गए सुसाइड करने, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जा रही थी। इसीलिए मैंने बोला था ना तुमसे कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे, और तुम लोग समझती नहीं हो। ओके, अब शांत हो जाइए और नीचे चलिए, चल के सो जाइए। इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, पता नहीं इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करने लगे हैं आप। ये ड्रिंक भी मैं तुम्हारी वजह से ही करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ड्रिंक करता हूँ तो हर जगह मुझे तुम ही दिखाई देती हो, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ढेर सारे ड्रिंक करता हूँ। ओके, अब नीचे चलिए। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? हाँ, नहीं जाऊंगी। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। I love you.